गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम इन माय चैनल प्रज्ञा कैंपस। आज के टॉपिक है सजीव और निर्जीव के से करते हैं शुरुआत। तो ध्यान से देखें, सजीव और निर्जीव। देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। पहले ये भी पूछता जाता है कि पौधे जो है किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण से। जंतु भोजन बनाने के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जंतु भोजन बनाने के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जिसके पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। श्वसन के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन के द्वारा हम क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ग्रहण किए गए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा श्वसन के बाद ही मिल पाता है। श्वसन के बाद ही मिल पाता है। ग्रहण किए गए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा श्वसन के बाद ही मिल पाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करते, तो ये पूछा जाता है कि तो पौधे क्या करते हैं, ग्रहण कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। केचुआ त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा जीव है जो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, तो केचुआ है। मछली किससे सांस लेती है ना, केचुआ किस अंग से अपने सांस लेता है, तो त्वचा के माध्यम से। अब मछली किस अंग से अपने सांस लेती है, तो गिल्स से। जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। ये क्या करता है, जल में जो घुली ऑक्सीजन होता है वही से अवशोषित करके इस तरह से मछलियां जल में जीवित रहती है। पौधों की श्वसन प्रक्रिया में गैसों का विनिमय मुख्यतः इनकी पत्तियों से होता है। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय आदान प्रदान जो मुख्यतः होता है उनकी पत्तियों से होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्र मतलब जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी के द्वारा वायु को ग्रहण करती हैं। पत्तियां सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु को ग्रहण करती हैं। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग से भोजन बनाती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग से भोजन बनाती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस उपयोग से होती है, तो वायु और कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से होता है। तो इससे क्या बनता है, उसका भोजन, और तो भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन को छोड़ती है। नेक्स्ट देखें तो छुई मुई नामक पौधा होता है, या उसे लाजवंती कहते हैं। जिसे छूने से सिकुड़ जाएगा और हटा जाने का तो क्या होता है, फैल जाता है। छुई मुई या लाजवंती पौधे को छूने से अचानक सिकुड़ जाता है। कौन सिकुड़ जाता था, छुई मुई नामक या लाजवंती कहते हैं इसी को। उत्सर्जन का अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थों का शरीर से निकलना, जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल न हो उनका निकल जाना उत्सर्जन कहलाता है। पेड़ों में अवशिष्ट पदार्थ छालों के नीचे जमा होते हैं। पेड़ों में अवशिष्ट पदार्थ कहाँ हो जाते हैं, छालों के नीचे जमा होते हैं, जो छाल के फटने के साथ बाहर निकलती है। पेड़ों में अवशिष्ट पदार्थ छालों के नीचे जमा होती है और जो छाल के फटने के साथ बाहर निकलती है। पेड़ों की सूखी पत्तियां भी अवशिष्ट पदार्थ होती हैं। पेड़ों की सूखी पत्तियां जो अवशिष्ट पदार्थ होती है, जो खराब पदार्थ होती हैं, बिल्कुल नहीं होती है। प्रजनन जीव जंतुओं द्वारा अपने सदृश संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन की परिभाषा देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन परिभाषा। देखिए, जीव जंतुओं द्वारा अपने सदृश संतान उत्पन्न करने का प्रजनन कहलाता है। उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है, सदृश अपने ही जैसे। फिर क्या है कि पेड़ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। बीजों द्वारा कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त कायिक भाग से भी नए पौधों को जन्म देते हैं। मिस प्रिंटिंग हो गया था, बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पेड़ पौधे बीजों द्वारा या शीर्ष द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ फर्टिलाइजेशन, अब कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त कायिक भाग से भी नए पौधे को जन्म देते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त कायिक भाग से, और जो शरीर है कायिक, उस भाग से नए पौधों को जन्म देते हैं। जैसे आलू है ना, उसे कई बार आलू बो देने से फिर उसे भी हो जाते हैं कई पौधे। तो एक कायिक भाग से जो नए पौधों को जन्म देते हैं उसमें जैसे आलू। फिर गुलाब, लीची
आम के पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। गुलाब का फूल जैसे हुआ, लीची का पौधा हुआ, आम का पौधा, इसको कलम कर दिया जाए, मतलब से काट के उसके डंठल को फिर कहीं गाड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वो क्या उसमें पौधे उग जाते हैं। तो गुलाब, लीची, आम के पौधे को कलम द्वारा भी उगाया जाता था। कलम द्वारा उगाए जाने वाले कौन से पौधे हैं, तो उनके उदाहरण या एग्जाम्पल देखें तो गुलाब है, लीची है और आम का पेड़ है। सूर्यमुखी, सूर्यमुखी का फूल सूरज की ओर खिलता है। तो सूर्यमुखी का जो फूल है वो सूरज की ओर, सूरज जिधर रहेगा उधर ही की ओर खिलता रहेगा हमेशा। आप तो अपने आसपास देखे होंगे। तो मक्का या गेहूं के बोरी में हाथ डालने पर गर्मी का अनुभव होता है। यहाँ बोरी लिख दिया है, मिस प्रिंटिंग है, तो देखिएगा, मक्का या गेहूं के बोरी में हाथ डालने पर गर्मी का अनुभव होता है और यह उष्मा बीजों के श्वसन के कारण होता है। तो यह उष्मा किस कारण होता है, तो बीजों के श्वसन के कारण, यानी कि बीज भी श्वसन करते हैं। मक्का या गेहूं के बोरी में हाथ डालने पर जो गर्मी का अनुभव होता है वह बीजों के श्वसन करने की क्रिया के कारण होता है, उष्मा जो गर्मी महसूस होती है। देखिए आप अभ्यास स्पष्ट करें, जल्दी से सही उत्तर चुनिए। निम्न में से निर्जीव है, तो निर्जीव कौन है, सजीव कौन है। तो निर्जीव कौन है, जो स्वयं से चलते नहीं है। देखिए गाय सजीव ही है, जीव है, जो चलता है, खाता पीता है, बोलता भी है, स्वयं चलता है। घोड़ा भी जीव है, जानवर में आता है। पेड़ पौधे ये भी सजीव ही माने जाते हैं, इसमें क्यों जीव पाया जाता है, इसमें बढ़ते हैं, वृद्धि होती है, लेकिन चलते नहीं है, लेकिन इसमें वृद्धि होती है, तो ये भी सजीव है। जिसमें जीव पाया जाता है वो सजीव होते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वो निर्जीव होते हैं। देखिए रेलगाड़ी में जीव नहीं पाया जाता, उसमें मानव निर्मित है, इसलिए देखिए तो ये निर्जीव कौन है, रेलगाड़ी। इसमें कौन होगी, रेलगाड़ी। निर्मित सजीव है, तो सजीव कौन है, कुर्सी, मेज, पत्थर, बीज सजीव है। इसमें कुर्सी भी निर्जीव है, मेज भी निर्जीव है, पत्थर भी निर्जीव है, ये नहीं कर सकते। जीवन जिससे बीज में जीवन पाया जाता है जीव, क्योंकि देखो बीज से पौधा बन जाता है और बढ़ता भी है, वृद्धि होती है, और अपने जैसा ही उत्पन्न बीज कर देता है, तो संतति भी होती है। तो ये सजीव के लक्षण है ना, इसमें जनन भी पाया जाता है, सजीव में वृद्धि पाई जाती है, होना। तो ठीक है, सजीव है तो बीज है, और उसमें निर्जीव है तो रेलगाड़ी। निर्जीव में देखिए कुर्सी, मेज, पत्थर, रेलगाड़ी हो गए, और सजीव में गाय, घोड़ा, पेड़ पौधे, बीज आदि हो गए ना। तो सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है, श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, स्थिरता। सजीवों में तो श्वसन होता है, श्वसन के कारण देखिए बीज की बोरी में हाथ डालने पर क्या होता है, गेहूँ की बोरी गर्म उष्णता का आता है, तो बीज भी श्वसन करते हैं, और वृद्धि भी होती है सजीवों में, वृद्धि का भी एक लक्षण है, और प्रजनन भी है, अपने जैसे ही संतति उत्पन्न करना पौधों में। हाँ, इनके लक्षण स्थिरता नहीं है, चल भी सकते हैं, चल भी सकते, स्थिर भी रह सकते सजीवों में, स्थिरता नहीं। तो स्थिरता किसमें, निर्जीवों में। तो सजीवों के मूल लक्षण में नहीं आएगा स्थिरता। पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो किस द्वारा, श्वसन, उद्दीपन या प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन। उत्सर्जन जो है ना, तो अवशिष्ट या खराब पदार्थ जो बाहर निकलते हैं, उत्सर्जन होता है। श्वसन द्वारा ऊर्जा मिलती है जो भोजन के बाद हमें, और प्रक्रिया उत्पन्न होती है तो उसके बाद होता है। लेकिन उद्दीपन होता है जिसे हमें महसूस होता है करना, जो उद्दीपन की प्रक्रिया होती है। लेकिन भोजन निर्माण बनाने की क्रिया जो पौधों का है उसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण होगा, पौधों का अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा बनता है, स्वयं बना लेते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। निम्न से किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती, तो छुई मुई है पौधा, जिसे लाजवंती भी कहते हैं। गुलाब का है जो, और लीची, आम के पौधों को कलम करके भी लगाया जा सकता है। गुड़हल देख के ही फूल है, गुड़हल का भी लगा सकते हैं, गुड़हल वाला फूल को कलम करके। मेहंदी जो लगाई जाती है, कलर देती है, हाथों में लगाई जाती है। तो खाली जगहों को दिए गए शब्दों की सहायता से भरे। उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन और ऊर्जा। तो सजीव खाली स्थान द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता था। किसके द्वारा, सजीव अपने समान ही जीवों की उत्पत्ति करता, सदृश्य अपने समान यानी सदृश, तो प्रजनन के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, प्रजनन। जीवों को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए भोजन तथा जल आवश्यक। सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए भोजन तथा जल आवश्यक है। तो विषैले एवं दूषित पदार्थ
किस क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं? तो उत्सर्जन क्रिया के द्वारा। विषैले एवं दूषित जिसे अवशिष्ट या अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं वो उत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकलते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना न भूलें।